इसीलिए मेरी इच्छा है कि मैं इस चीज़ के लिए सेवा करना चाहती हूँ क्षेत्र के लिए और अपने क्षेत्र को एक मॉडल बनाना चाहती हूँ कि लोग याद रखें कि वार्ड 33 मॉडल एरिया बन चुका है क्षेत्र और जिसके तर्ज पे पूरे गुड़गांव का विकास। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि कभी भी चुनावी घंटा बज सकता है और ऐसे में जो भी जनप्रतिनिधि आपके सामने आने वाले हैं या चुनाव लड़ने के इच्छुक है या कहीं ना कहीं आपका प्रतिनिधित्व करेंगे, आपके वार्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे, उन सभी चेहरों से रूबरू करवाने का प्रयास वायरल सच कर रहा है चुनावी चर्चा के माध्यम से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज योगिता कटारिया जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि किस वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस पार्टी से लड़ना चाहते हैं, किन मुद्दों के ऊपर लड़ना चाहते हैं, क्यों लड़ना चाहते हैं, ये तमाम मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। योगिता जी, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं कि आप किस पार्टी से जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं, कब जुड़े हैं। मेरा नाम योगिता कटारिया, मैं भाजपा पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और दयानंद मंडल की उपाध्यक्ष हूँ। बहुत समय से कार्य कर रही हूँ राष्ट्र के लिए, देश के लिए, और बहुत गर्व होता है जब मुझे महसूस होता है कि मैं भाजपा पार्टी का एक अभिन्न अंग हूँ। मैम, अभी चुनावी चर्चा हम कर रहे हैं जी। किस वार्ड से आप तैयारी कर रहे हैं, किस एरिया से कर रहे हैं और क्या वहाँ के मुख्य मुद्दे आप समझ रहे हैं। वार्ड 33 से, जो सेक्टर 4 लक्ष्मण विहार और कैन एनक्लेव का एक वार्ड बना है, मैं उससे वहाँ से, क्योंकि मैं रहने वाली ही वहीं की हूँ। जब से शादी होके आई है तब से मैं सेक्टर 4 की ही निवासी हूँ, तो सेक्टर 4 से मेरा और अपने वार्ड से मेरा एक अलग ही लगाव है जी। तो मैं उसी के लिए कार्य कर रही हूँ। तो सामाजिक अगर बात करें कार्यक्रमों की या वहाँ के मुद्दों की, तो आप कैसे एक्टिव रहते हैं। समाज में काम करने के लिए आपको वहाँ की समस्याएं पता होनी चाहिए, आप वहाँ के लोगों को जानते हो, और मैं उन्हीं लोगों के साथ आज वर्षों से रह रही हूँ। मुझे करीब 28 साल हो चुके हैं, तो सेक्टर 4 की हर गली से मैं वाकिफ हूँ। लक्ष्मण विहार में भी मैं रह के आई हुई हूँ, कई साल मैंने उसके अंदर रही हूँ, तो मैं वहाँ पे की भी सभी समस्याओं को और सब जन लोगों को जानती हूँ। तो जब मुझे मालूम है कि वहाँ इतनी सारी समस्याएं हैं कि यदि आप वास्तव में उनकी समस्याओं को सुलझाना चाहते हो और उनकी सेवा करना चाहते हो, तो आपको किसी ऐसे पद पे होना चाहिए जहाँ से आप सशक्त होकर उनका समस्याओं को जड़ से खत्म कर सको। तो इच्छा ही यही है कि इस क्षेत्र को विकसित किया जाए। मैम, जिस वार्ड की आप बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक वार्ड भी हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि हरियाणा का सबसे पहला सेक्टर बिल्कुल जो विकसित हुआ था सेक्टर 4, वो आपके वार्ड में है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि क्या एक यूनिक आप लेके चल रहे हैं अपने वार्ड के लिए, क्या करना चाह रहे हैं। सेक्टर 4 को मैं हरियाणा का पहला सेक्टर है और इसको मैं चाहती हूँ कि ये हेरिटेज सेक्टर बने। हेरिटेज सेक्टर इसलिए क्योंकि हरियाणा का पहला सेक्टर है, गुड़गांव का भी नहीं, हरियाणा का पहला सेक्टर है। तो जो चीज़ हमारी सबसे पहली होती है उसी को ही हम जब तक परफेक्ट नहीं करेंगे तो हम अगली किसी चीज़ पर कैसे आएँगे। इस चीज़ को लेकर मैंने जो हमारी ग्रेवियंस होती है, संवैधानिक प्रणाली का हिस्सा है ग्रेवियंस, मैंने उसमें भी पूरा मुद्दे उठाए थे सेक्टर 4 और अपने वार्ड के सारी चीज़ों को लेके, कि सभी समस्याओं को मैंने रखे। जैसे वहाँ सीवर की समस्या है या पानी की इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि पूरा गुड़गांव का सबसे निचला हिस्सा है क्षेत्र है। तो मैं चाहती हूँ, मैंने वहाँ पे माननीय मंत्री जी जेपी दलाल जी थे जिनके समक्ष मैंने मुद्दे रखे कि सेक्टर 4 को आप हेरिटेज डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद इस सेक्टर को मॉडल सेक्टर बनाया जाएगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आप काम करेंगे, तभी इस सेक्टर को हम कह सकते हैं। हमने सिर्फ हमेशा सुना है कि इंदौर बहुत सुंदर, इंदौर बहुत सुंदर। मेरी दिली तमन्ना है कि सेक्टर 4 वार्ड 33 एक गुड़गांव के अंदर एक मॉडल बन के आए। मैम, क्या समझते हैं सेक्टर 4 की और लक्ष्मण विहार की मुख्य रिक्वायरमेंट क्या है कि वहाँ के लोग, अगर दोनों आपके पास एरिया आ गए, कॉलोनी एक सेक्टर वासियों की क्या नीड है जो आप पूरी करना चाहते हैं, और लक्ष्मण विहार की अगर कॉलोनी की बात करें, वहाँ के लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। दोनों क्षेत्र जो है सबसे पहले पूरे गुड़गांव के सबसे निचले स्तर पे है, बिल्कुल साथ में जुड़े हुए हैं। इनकी समस्याएं लगभग सेम है। अगर सीवर ब्लॉक होता है तो दोनों का एक साथ ब्लॉक होता है, अगर पानी इकट्ठा होता है तो दोनों में इकट्ठा होता है। ड्रेनेज की जो समस्या है वो दोनों की एक साथ है और बहुत पुराना बना हुआ है। सबसे पहले जैसे बता रही आपका हरियाणा का पहला सेक्टर है, तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उस समय बना था 1968 में, हुड्डा ने बनाया था, तो उस समय के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो वहाँ की उस समय के पॉपुलेशन के हिसाब से था। आज ये क्षेत्र इतना विकसित हो चुका है, यहाँ पे जब से मल्टी स्टोरीज आ चुकी हैं उसके कारण भी, और बहुत से और भी चीज़ों के कारण। लक्ष्मण विहार एक कॉलोनी एरिया है,
तो यहाँ पे बाहर से आने वाले बहुत से लोग हैं। जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, तो उन्होंने छोटा-छोटा घर लेके, मकान लेके भी अपना रह रहे हैं, लेकिन वो यहाँ की संवैधानिक प्रणाली में कभी जुड़े हुए नहीं हैं, तो उन मुद्दों को कोई उठाता नहीं है। जबकि आप किसी भी क्षेत्र में अपना रोज़गार कर रहे हो, तो आपका आधा जीवन उस भी क्षेत्र में निकल बिल्कुल। जाता है, तो वो क्षेत्र विकसित होना चाहिए। हम भारत के किसी भी हिस्से में रहें, तो वो हिस्सा पूर्णतः विकसित होना चाहिए। ऐसा कोई प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो सबको साथ लेके चले और वो कॉमन मुद्दों पे चले। जो वार्ड 33 है, ये एक ऐतिहासिक वार्ड है। ये इसमें हरियाणा का सबसे पहला सेक्टर, सेक्टर 4 इंक्लूड है जी, और हरियाणा की गुड़गाँव की जी, सबसे पहली अप्रूव्ड कॉलोनी लक्ष्मण विहार भी है, जी, जहाँ पे जिसके बिल्कुल पास में रेलवे स्टेशन है। तो क्या है, रोज़गार के लिए लोग सब यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले इसी क्षेत्र में आस-पास रहते हैं। सेक्टर 4 में आ रहे हैं, लक्ष्मण विहार में आ रहे हैं, तो हर समुदाय के लोग रह रहे हैं यहाँ पे। तो ये सभी लोग लेकिन को पूरी सुविधाएँ मिलनी चाहिए, इसका पूरा विकास होना चाहिए, सभी को हर तरह की बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो मेरा ये रहा है कि वहाँ पे कोई भी प्रतिनिधि आए, तो वो इस तरह का है जिसकी सोच राष्ट्रवाद की, विकासवाद की हो। तो इसीलिए मेरी इच्छा है कि मैं इस चीज़ के लिए सेवा करना चाहती हूँ क्षेत्र के लिए और अपने क्षेत्र को एक मॉडल बनाना चाहती हूँ कि लोग याद रखें कि वार्ड 33 मॉडल एरिया बन चुका है क्षेत्र, और जिसके तर्ज पे पूरे गुड़गाँव का विकास हो। जहाँ पे बच्चों के खेल के लिए भी स्थान हो, जैसे अभी आप देखेंगे कि लक्ष्मण विहार के अंदर बच्चों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इच्छा है कि वहाँ पे सरकार के माध्यम से कोई एक स्थान, कोई कम्युनिटी सेंटर या कोई एक बनाया जाए जहाँ पे बच्चों के लिए गेम्स की एक्टिविटी वगैरह हो, पढ़ाई के साधन वगैरह हो। सेक्टर 4 के अंदर हमारा सरकारी स्कूल है, वहाँ पे काफ़ी सुविधाएँ हैं, लेकिन इतनी सुविधाएँ होनी चाहिए कि हर क्षेत्र के, हर समुदाय के जब भी वहाँ पे लोग, चाहे गरीब वर्ग के हों, चाहे उच्च वर्ग के हों, वो सब वहाँ आए तो उनको हर तरह की चीज़ें मिलें। वहाँ स्विमिंग पूल नहीं है या अन्य एक्टिविटीज़ नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े इंग्लिश स्कूलों में हैं। तो जो अधिकार है वो सबको बराबर मिलने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो सेक्टर 4 और लक्ष्मण विहार एक-दूसरे के पूरक हैं। लक्ष्मण विहार में कम्युनिटी सेंटर नहीं है, उसके लिए अप्लाई किया भी हुआ है कि भी वहाँ कम्युनिटी सेंटर बनना चाहिए। बट सेक्टर 4 में तो ऑलरेडी कम्युनिटी सेंटर है और बहुत बड़ा है। तो हम लक्ष्मण विहार और सेक्टर 4 मिलके अपनी जो ज़रूरत है उनको पूरा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो वार्ड बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया गया है। यहाँ पे सब तरह के साधन हैं। सेक्टर 4 के अंदर 23 पार्क हैं। लक्ष्मण विहार में एक भी पार्क नहीं है। तो ये एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं। सोच वो होनी चाहिए कि एक विकसित सेक्टर और एक कॉलोनी, इन दोनों का सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, इनका समन्वय कैसे किया जाए कि जो किसी भी स्तर के लोगों को पूरी सुविधाएँ दे पाएँ। तो मैम उस मॉडल वार्ड की यहाँ पे आपने बात की है, जी, तो क्या मानते हैं कि अगर सेक्टर 4 की बात की जाए, पिछले हुँ, काफ़ी समय से आप भी आवाज़ उठाते आ रहे हैं, बिल्कुल। मुख्य समस्याएँ क्या समझते हैं कि जो लास्ट पार्षद नहीं कर पाए और आप चाहते हैं कि वो हक था सेक्टर 4 के लोगों का? सेक्टर 4 में जैसे मैंने बताया कि 23 पार्क हैं, सभी पार्क ग्रीनरी के लिए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पार्क बच्चों के लिए डेडिकेटेड नहीं है, कि बच्चे गेम्स खेलने जाएँ, कुछ जाएँ। जी, बच्चे जाते हैं, अकेडमी में जाते हैं, पे करते हैं, 7 दिन में से 3 दिन पे करते हैं, बाकी नहीं कर पाते। सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल में कुछ सुविधाएँ हैं, लेकिन सारी सुविधाएँ नहीं। वहाँ ज़मीन पड़ी है, लेकिन खाली है, कोई यूज़लेस है। जबकि लक्ष्मण विहार में कोई एरिया नहीं है, कि वहाँ के बच्चे आके खेल सकें, कूद सकें, या उसके अंदर कोई एक्टिविटी, जैसे हॉर्स राइडिंग, कहीं हमारे सेक्टर 4 में जी, बहुत सारे स्कूल हैं, कहीं पे भी नहीं है। और तरह की एक्टिविटीज़ है, जूडो, कराटे वगैरह सब अकेडमीज़ में जाओ और पे करो। सरकारी व्यवस्था भी कोई होनी चाहिए। इसके अलावा मेरा जो मानना है, जो मैं सेक्टर 4 को, लक्ष्मण विहार को, अपने वार्ड को जो मैं इंदौर की तरह से एक स्वच्छ बनाना चाहती हूँ, तो मेरी इच्छा है कि यहाँ पे कूड़ा निस्तारण की पूरी व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा स्पेस है। यहाँ जी, का कम्युनिटी सेंटर में भी स्पेस है, पार्क भी है, स्कूल भी हैं, बहुत सारी जगह है। तो कूड़ा निस्तारण मतलब कि सेक्टर का, लक्ष्मण विहार का, ये कूड़ा यहीं के यहीं रिसाइकिल हो जाए। यहाँ का जो, जैसे अभी हम कहते हैं कि अगर 100 किलो कूड़ा निकलता है तो बाहर 1 किलो जाए। ज़ीरो वे वेस्ट मतलब ज़ीरो वेस्ट जाए। ज़ीरो वेस्ट तो वार्ड आप बनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी। जी, और इस पे मैंने निगम की बहुत से प्रयास होते हैं। सुपर संडे क्लीन का लगाते हैं, स्वच्छता अभियान लगाते हैं, पर्यावरण जागरूकता निकालते हैं। मैं उन सभी जगह पे जाती हूँ और पूरा तरह से समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने वहाँ देखी है काफ़ी चीज़ें कि किस प्रकार से किया जा सकता है।
इसके अलावा हमारा, मैंने आपको बताया कि जो सेक्टर 4 और हमारा लक्ष्मण विहार एरिया है, ये हमारा गुड़गाँव का सबसे निचला एरिया जी, ढलान है। जी। तो ड्रेनेज है समस्या, क्योंकि पानी इकट्ठा होएगा, इकट्ठा होने के बाद निकलेगा धीरे-धीरे। जी। तो सबसे बड़ा है कि इसी स्थान पे ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि पानी का निस्तारण ढंग से हो जाए, कि पानी यहाँ से इतने फ्लो में जाए कि पानी रुके ही ना। अभी क्या है, अगर आपने मकान बनाया किसी ने, ऊँचा करके बनाया, उसकी समस्या खत्म हो गई। पर हर किसी के पास इतना पैसा नहीं था कि अपने मकान को तोड़ के बनाए। जी, जी। और हरियाणा का पहला सेक्टर है, तो यहाँ हमारी पुरानी पीढ़ियाँ जो हैं, उनको तो बहुत प्यार है अपने जी। मकान से। वो कहते हैं कि हम जब तक है हमारा मकान वैसे ही रहे। उनकी सोच आज की पीढ़ी वाली नहीं है, तो मैं उस पीढ़ी का भी सम्मान करती हूँ कि जब वो मकान तोड़ना ही नहीं चाहते, तो वहाँ पे उनके घर में पानी जाए क्यों? पानी की निकासी पूरी होनी चाहिए। और जबकि हमारे वार्ड से अगर आप देखेंगे, सेक्टर 9 की तरफ अगर आप जाते हैं, बहुत पास में अटैच्ड है, वहाँ एसटीपी प्लांट्स हैं। तो एसटीपी प्लांट्स वगैरह सब जगह है, तो उनकी व्यवस्था और इस अगर वहाँ पे मोटर व्यवस्था और पानी की निकासी के ऊपर थोड़ा-सा भी काम किया जाएगा, सरकार ही काम कर सकती है, सरकार के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो अगर वहाँ पे थोड़ा-सा भी काम किया जाएगा, तो ये जो समस्या है, ये इस वार्ड के लिए अभिशाप की जगह वरदान बन सकती है, कि पानी पास में है और पानी को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, 23 पार्क हैं, आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं और समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। सेक्टर 4 के अंदर बाल भवन है। एक ये यहाँ पे बहुत हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे और जितने भी बच्चे हैं अपनी-अपनी कला, संस्कृति सब दिखाते थे। सरकार के माध्यम से अभी माननीय मुकेश जी जो हमारे नए विधायक बने हैं, उन्होंने भी प्रयास किया कि इसको वापिस से इसके अंदर जो काम रुके हुए हैं उसको पूरा किया जाए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो काम रुके हुए हैं उसको विधायक जी के साथ और सभी के साथ मिलके सरकार के माध्यम से पूरा कराया जाए। और ये बाल भवन एक ऐसी स्थान है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। संस्कृति के लिए लेकर अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमारा, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा एरिया है, बहुत पुराना बसा हुआ, तो यहाँ की सड़कें वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर सब मजबूत करने के बाद ये प्रॉपर्ली बननी चाहिए। बहुत दिक्कत आती है टूटी-फूटी सड़कों पे जाना, लोगों का गिर जाना, एक्सीडेंट होना, इन सब चीज़ों के लिए मेरी है कि ये तो हमारा अधिकार है। सबसे पहला सेक्टर है, सबसे पहली कॉलोनी अप्रूव्ड है, तो यहाँ पे सड़कें जो है सीमेंटेड होनी चाहिए, टाइलों वाली सड़कें या कच्ची सड़कें नहीं होनी चाहिए। तो उसके ऊपर मैं सरकार के साथ मिलके ये काम करना चाहूँगी। मैम अगर पार्टी ने विश्वास जताया, अपना चेहरा बनाया और जनता ने आशीर्वाद दिया, जी। तो क्या मान के चलते हैं अपने वार्ड के लिए क्या स्पेशल करना चाह रहे हैं? पार्षद का जो पद होता है, वो प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी होती है। जी। जनता की जो भी समस्याएँ हैं, वो पार्षद पार्षद तक पहुँचती है और पार्षद का फर्ज़ बनता है कि वो जनता प्रशासन से पूरी सहायता लेके और जनता तक पूरी सुविधाएँ दे। तो मैं चाहूँगी कि मैं एक ऐसी कड़ी बनूँ जिसके अंदर जनता को प्रशासन तक धक्के ना खाने पड़े जी। और जो भी कार्य हैं वो प्रशासन की, सरकार की सहायता से मैं पूरा काम करा सकूँ, लोगों को सुविधाएँ दे सकूँ। चाहे इसके लिए जनता दरबार लगाना पड़े, चाहे लोगों के घर तक जाना पड़े। एक स्थान ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे जनता जब मर्ज़ी आए और अपनी चीज़ देके जाए। जैसे आप जनता दरबार का है, जैसे अभी हमारे पीछे सरकार ने भी बहुत सुंदर जी। किया था, डीसी समाधान शिविर लगाए थे और सब समाधान चीज़ शिविर। लगाए थे। इसके अंदर मैंने खुद ने डीसी समाधान शिविर में 150 से ज़्यादा कंप्लेंट्स को रिज़ॉल्व कराया। छोटी-छोटी ओके। च कंप्लेंट्स थी, बट वो रिज़ॉल्व हुई है। तो एक स्थान था, तो मैं जी। पहुँची। तो मैं चाहूँगी कि मैं, यदि सरकार का मुझे आशीर्वाद मिलता है और जनता भी मुझे आशीर्वाद देती है, मैं इस पद पे अगर आ पाती हूँ, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एक ऐसा स्थान समाधान शिविर की तरह बनाया जाए, जिसमें जो आए तो ये निश्चिंत होके आए कि आज मैं समाधान शिविर में ये समस्या दे के आया हूँ, तो अगली बार ये सुलझ जाएगी। तो मुझे एक ऐसा स्थान तैयार करना है, जनता भी सिर उठा के कहे कि मैंने इसे वोट दिया था, तो इसने हमारे वोट का मान रखा। तो बस इतनी सी इच्छा है मेरी। मैम गुरुग्राम की जनता काफ़ी समय से टकटकी लगाए देख रही है कि कब चुनाव होंगे और अब ऐसी उम्मीद जगी है कि शायद जल्द चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में क्या संदेश आप गुरुग्राम के लोगों को देना चाहेंगे, वार्ड वासियों को देना चाहेंगे, वायरस सच के व्यूअर्स को देना चाहेंगे? मैं जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि इस समय हमारी जो सरकार है, वो हमारे राष्ट्र को, पूरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जा रही है। हमारे देश की एक छवि बदल गई है, जो हज़ार सालों से हमारी गुलामी के बाद हमारी छवि बदल गई, सभी चीज़ बदल चुकी है। तो सरकार बहुत सुंदर काम कर रही है, सरकार का पूरा सहयोग करें और सहयोग करने के लिए तो आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि आप अपना वोट ज़रूर दे के आएँ। हर व्यक्ति का जो वोट है, वो एक सुंदर प्रतिनिधित्व को चुनने में बहुत सहायता होता है।
तो आप सबसे मेरी विनती है, आप किसी भी स्थान पे हो, कहीं पे भी हो, वोट वाले दिन आप लोग कहीं ना जाएँ और अपना वोट देने के लिए ज़रूर से सरकार को वोट देने आप जाएँ और जिसे आप चाहते हैं उसे दें। परंतु जहाँ पे भी जब भी आप वोट देने जाएँ तो ये ध्यान रखें कि आप जिसे वोट दे रहे हैं, ना वो जात-पात के हिसाब से होना चाहिए, ना धर्म के आधार पे होना चाहिए। वो राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद का होना चाहिए कि क्षेत्र को विकसित करना है और राष्ट्र को विकसित करना है तो क्या होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ योगिता कटारिया जी, जिनका कहना है कि हेरिटेज सेक्टर वो बनाना चाहते हैं, सेक्टर 4 को मॉडल वार्ड बनाना चाहते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और अपने वार्ड का विकास करना चाहते हैं। और वायरल सच की भी यही अपील कि जब भी चुनाव हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, गुरुग्राम की छोटी सरकार बनाने में अपनी भूमिका जरूर अदा करें। तो इसी तरह हम आपको लगातार जो भी आपके होने वाले जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलवाएंगे, पार्षद के जो उम्मीदवार हैं उनसे मिलवाएंगे कि उनका क्या एजेंडा है, किस प्रकार से वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, किन मुद्दों के ऊपर लड़ना चाह रहे हैं और कैसा पार्षद आप चुनना चाह रहे हैं, उसमें सपोर्ट कर रहा है आपका वायरल सच। आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। धन्यवाद।